हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 2.1 है, इसका प्रश्न क्रमांक 1 सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है बच्चों, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन से एक चर में बहुपद है और कौन से नहीं है, ये कारण के साथ उत्तर देना है। यहाँ पे कुछ बच्चों व्यंजक दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम कैसे समझेंगे एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो इसके लिए पहले बच्चों हम समझ लेते हैं बहुपद की। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले हम यहाँ पे इसे समझने के लिए थोड़ी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जो बहुपद होते हैं वह क्या होते हैं। अब देखो बच्चों, बहुपद के बारे में बताते हैं हम। बहुपद किसे कहते हैं। देखो बच्चों, प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कौन सी होती है बच्चों, आपको पता है पूर्ण संख्या कौन सी होती है। पूर्ण संख्या बच्चों 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। कहाँ तक? अनंत तक। अनंत मतलब होता है बच्चों जहाँ पे गिनती खत्म हो जाती है। ठीक है, उसको अनंत बोलते हैं। तो ये हमें बताना है इसमें एक चर है या नहीं। तो देखो बच्चों, चर जो अंग्रेजी के अक्षर है ना, उन्हें चर बोल सकते हैं। अब ये चर क्या क्या हो सकते हैं। ये चर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है। मतलब जितने भी अंग्रेजी के अक्षर हैं जो इनमें आएंगे वह व्यंजकों में आएंगे, वह चर होंगे। तो जहाँ पे बच्चों एक चर होगा, जैसे कि देखो इसमें x है, इसमें x है, ये एक चर है। इसमें y है तो ये भी एक चर है। और यहाँ पे देखो 1 2, ये x है, y है और ये t है, तो इसमें 3 चर है। तो आपको बस इसमें ये बताना है कि किस में एक चर है और किस में ज़्यादा चर है। ठीक है, तो पहला इसका रूल पहले वाले का देखते हैं हम। देखो क्या दिया है पहले वाले में, 4x² - 3x + 7। तो इसमें कितने चर हैं बच्चों, इसमें एक चर है x। ठीक है, तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, x एक चर है और यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, एक चर में बहुपद है, यानी कि एक ही चर है इसमें। अब इसमें देखो, इसमें भी एक ही चर है y, और दूसरा चर तो नहीं है। तो बस इसका आंसर हम दूसरे का क्या लिखेंगे, यहाँ y एक चर है। ठीक है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, एक चर में बहुपद है। ठीक, अब तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरे में क्या दिया है, देखो जब भी बच्चों बहुपद जो चर है ना, चर है रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, ये चर रूट के अंदर नहीं आना चाहिए और ये जो चर है ना बटे में भी नहीं आना चाहिए। अगर ये रूट के अंदर आ गया तो यह भी बहुपद यह नहीं होगा, और ये बटे में आ गया चर तो यह भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसमें रूट के अंदर चर आया है तो यह बहुपद नहीं है। तो बस इसका आंसर ये लिख देंगे हम, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, अब मैंने बताया चर जो है वो बटे में भी नहीं आना चाहिए, तो यह भी बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है। ठीक, फिर है बच्चों यहाँ पे देखो, अब एक चर x है, एक चर y है और एक चर t है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम क्या लिख देंगे बच्चों, इसका उत्तर हम लिख देंगे यहाँ x y t 3 चर है ना, 3 चर हैं। कितने चर हैं, 3 चर हैं, इसलिए यह तीन चर बहुपद है। तो बच्चों यह वीडियो यहीं होती है समाप्त। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।